Hello learners, इस वीडियो में we will be starting a new topic called values। अब इस टॉपिक को मैं दो वीडियोस में डिवाइड करूंगा। पहला ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग बात करेंगे वैल्यूज की क्या कैटेगरीज होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ओबी में वैल्यूज की क्या जगह है, इन सब की बातें हम इस वीडियो में करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल टॉक अबाउट रॉकीज वैल्यू सर्वे। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम के अंदर वो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए उसके लिए मैं एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं वैल्यूज की। सो द क्वेश्चन अराइजेज, व्हाट आर वैल्यूज? नाउ वैल्यूज हम लोग काफी बार एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज ये सब चीजों को इंटरचेंज करके यूज करते हैं। नो, वी नीड टू गेट अ क्लैरिटी कि वैल्यूज क्या होती है, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मॉरल्स एंड फ्रॉम एथिक्स। हम उस डिस्कशन के अंदर इस वीडियो में नहीं उतरेंगे, बिकॉज दैट इज मोर अ क्वेश्चन ऑफ योर बिजनेस एथिक्स syllabus. In OB, we will be talking purely about what values mean. So, values represent stable, long lasting beliefs about what is important. आपकी एक स्टेबल बिलीफ, एक लॉन्ग लास्टिंग आपकी धारणा कि आप क्या चीज को आप इंपॉर्टेंट मानते हो अपनी लाइफ में, किस चीज को आप नहीं मानते हो। नाउ फॉर एग्जांपल, हार्ड वर्क। नाउ हार्ड वर्क कुछ लोगों के लिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। कुछ लोग मानते हैं कि भाई हमें बहुत मेहनत से काम करना चाहिए, और कुछ लोग ये मानते हैं कि हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक सम पीपल से दैट वर्क स्मार्ट नॉट वर्क हार्ड, एंड सम पीपल बिलीव कि देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव टू हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क सही है कि गलत है, वो सवाल यहाँ पे हम इसको उस सवाल का जवाब हम यहाँ पे नहीं ढूंढ रहे। वो बात चली गई मोरालिटी के अंदर। जब हम लोग ये बात करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, तो वो मोरालिटी हो जाती है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि किसी की क्या वैल्यूज है। सो व्हाट डू यू फील अबाउट हार्ड वर्क, और व्हाट डू यू फील अबाउट डिसिप्लिन, और व्हाट डू यू फील अबाउट ऑनेस्टी? ये सब चीजें हैं जो आपकी स्टेबल और लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स के आपकी लाइफ में क्या ज्यादा जरूरी है। आप डिसिप्लिन को कितनी अहमियत देते हैं, हार्ड वर्क को कितनी अहमियत देते हैं, ये सब एक बेसिक आपके सामने में जो बहुत कॉमनली नोन वैल्यूज है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो दीज आर वैल्यूज। सो वैल्यूज रिप्रेजेंट स्टेबल लॉन्ग लास्टिंग बिलीव्स अबाउट व्हाट इज इंपॉर्टेंट। कभी भी अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछे तो आपको यही बात वहां पे लिखनी है। नाउ कुछ लोग हैं, सम पीपल दे वैल्यू मनी। कई लोग पैसे को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, पैसे को बहुत अहमियत देते हैं। वाइल अदर कंसीडर मॉरल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। कई लोग बोलते हैं कि ठीक है पैसा भले कम हो पर हमें अपने मॉरल से नहीं हटना चाहिए। सम पीपल वैल्यू फ्रुगैलिटी। कई लोग मानते हैं कि हमें सिंपल लाइफ जीनी चाहिए और हमें कम खर्चे के अंदर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, उसमें मानते हैं। वही कई लोग ये मानते हैं कि नहीं, हमें एक लैविश लाइफ, हम जो कमा रहे हैं वो आज के लिए कमा रहे हैं और हमें अपनी जिंदगी को टू द फुलेस्ट जीना चाहिए। सम पीपल बिलीव कि हमें पैसा बचाना चाहिए, हमें अपना पैसा अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए यूज करना चाहिए। वाइल सम पीपल बिलीव इन जेनरोसिटी। वो ये मानते हैं कि हमें जितना हो सके दान धर्म करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए, तो उनकी वैल्यूज जेनरोसिटी होती है। तो इन सब स्टेटमेंट्स में देखिए क्या सही है क्या गलत है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हर एक इंसान की अपनी धारणा है। थोड़ी देर के लिए अगर मैं 2 मिनट के लिए मोरालिटी को सब्जेक्ट को अगर टच करूं, मोरालिटी इज लिटिल डिफरेंट देन वैल्यूज। बिकॉज मोरालिटी, अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी को जान से मार देना ये सही है कि गलत है। अब दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ वैल्यूज। किसी की जान ले लेने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इट इज अ मॉरल क्वेश्चन, इट इज अ मॉरल डायलेमा। चोरी करना सही है कि गलत है, नाउ इट इज अ मॉरल डायलेमा, इसमें कहीं सही गलत नहीं है। तो वैल्यूज जो होता है दैट इज व्हाई इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन व्हेन इट कम्स टू मोरालिटी। नाउ वैल्यूज दे आर डिफरेंट फ्रॉम एटीट्यूड्स। दे आर नॉट एग्जैक्टली, हमारी जो एटीट्यूड होते हैं वो हमारा वेदर वी लाइक समथिंग और वी डू नॉट लाइक समथिंग, फेवरेबल और अनफेवरेबल फेवरेबल एटीट्यूड्स, इनकी जो हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस में, दे आर डिफरेंट देन एटीट्यूड्स। बिकॉज एटीट्यूड्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। एटीट्यूड्स आर टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, टुवर्ड्स अ स्पेसिफिक इवेंट और स्पेसिफिक पीपल, whereas values are a general beliefs about life. Now what do you feel about discipline? आप किसी व्यक्ति के प्रति डिसिप्लिन या किसी ऑब्जेक्ट के प्रति डिसिप्लिन नहीं। डिसिप्लिन एज अ कॉन्सेप्ट आपको क्या लगता है, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? हार्ड वर्क एज अ कॉन्सेप्ट आपको पसंद है कि नहीं है? नाउ मनी, डू यू वैल्यू मनी एज अ कॉन्सेप्ट और नॉट? सो ये जो है दिस दैट इज व्हाई इट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन एटीट्यूड्स। नाउ वैल्यूज इन्फ्लुएंस आवर एटीट्यूड्स। हमारा जो वैल्यू सिस्टम होता है, इससे हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड ऑब्जेक्ट, टुवर्ड इवेंट्स ये चेंज होता है। नाउ फॉर एग्जांपल, इफ यू वैल्यू हार्ड वर्क अ लॉट, आपको ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट नॉट ओनली आई शुड possess बट ऑल्सो अदर पीपल शुड possess। तो अगर कोई व्यक्ति लेजी होगा, हार्ड वर्किंग नहीं होगा, तो आप उनको अनफेवरेबली देखेंगे, आपका एटीट्यूड चेंज होगा।
वहीं पे अगर आप हार्डवर्क को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हो और आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत हार्ड वर्किंग है, वो भले थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, बट अगर वो बहुत हार्ड वर्किंग है तो आप उसको थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, उसको थोड़ा सा उसका जो फेवरेबल एटीट्यूड है उसकी तरफ फेवरेबल होगा. सो that's why it is said values influence our attitude towards the objects. Further, a value stands in relation to some social or cultural standards or norms. Value जब अभी हम अक्सर बात करते हैं तो वैल्यू को हम किसी के सोशल नॉर्म हुआ या कल्चरल नॉर्म हुआ, कल्चरल स्टैंडर्ड हुआ, उससे कंपेयर करके देखते हैं कि भाई व्हाट व्हाट इज सोसाइटी के अंदर किस चीज को सही माना जाता है, गलत माना जाता है, कल्चर में या नॉर्मेटिवली किस चीज को सही गलत माना जाता है. जबकि एटीट्यूड्स जो होते हैं वो बहुत पर्सनल होते हैं. एटीट्यूड्स आर मोस्टली फॉर फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस. नाउ फॉर एग्जांपल, आई माइट हैव अ फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन or towards an object, whereas you might not view that person favorably or you might not view that object favorably. So that difference from person to person. बट एटीट्यूड्स और वैल्यू में कुछ सिमिलैरिटीज भी है. सबसे बड़ी सिमिलैरिटी यही है कि बोथ एटीट्यूड्स और वैल्यूज है, ये दोनों दे एंड्योर, ये बहुत जल्दी चेंज नहीं होते, दे आर रेजिस्टेंट टू चेंज. हमारी वैल्यूज चेंज करना और हमारा एटीट्यूड चेंज करना दोनों के अंदर बहुत मशक्कत लगती है, इतना आसानी से चेंज नहीं होते. और बोथ आर रिक्वायर्ड एसेंशियली फ्रॉम द सेम सोर्सेस. मतलब हम एक ही, हमारा जो ब्रेन का एक ही सिस्टम है, वहीं से हम लोग इसको लेके आते हैं. सो this is all a brief about values. Let us now talk about categories of values. तो values की क्या क्या, किस प्रकार की, किस क्या categories, किस किस्म की values होती है, उसकी हम बात अब करने वाले हैं. Now first of all is your theoretical value. Now theoretical values is nothing but the values that are towards the discovery of truth and emphasizes of critical and rational approach. मतलब आप basically थ्योरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हो, आप हर सच्चाई को और क्या प्रैक्टिकल रैशनल अप्रोच को बहुत ज्यादा अगर आप अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस देते हो तो यू हैव अ थियोरेटिकल बैंड ऑफ वैल्यूज. फिर इकोनॉमिक वैल्यूज, यहाँ पे आप यूटिलिटी, चीजों की प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को देखना, आपको एक जीवन का स्तर अच्छा होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, ये सब चीजों को अगर आप ज्यादा वैल्यू देते हो तो यू फॉल इनटू दैट इकोनॉमिक कैटेगरी ऑफ वैल्यूज. देन कुछ लोग होते हैं जिनको ब्यूटी ज्यादा पसंद है, दे लाइक ग्रेस, दे लाइक हार्मनी, दे आर मोर आर्टिस्टिक बेंट, उनका थोड़ा सा चीजों का देखना होता है, तो दे आर टुवर्ड्स एस्थेटिक कैटेगरी ऑफ वैल्यू. देन कम्स कुछ लोग होते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा लोग, दे वैल्यू पीपल अ लॉट, दे उनको लोगों को प्यार करना, लोगों से प्यार लेना, लोगों को इज्जत देना, इज्जत कमाना, ये सब चीजें उसको सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं. दे लाइक फेम मोर देन एनीथिंग एल्स एंड दे लाइक एल्ट्रुइज्म, उनको लोगों की मदद करना, चैरिटी करना, फिलैंथ्रोपी करना, दूसरों के बारे में जेन्युइनली चिंता करना, ये उनकी वैल्यूज होती है. सो दे आर मोर टुवर्ड्स सोशल कैटेगरीज ऑफ वैल्यूज. देन कम्स द पॉलिटिकल कैटेगरी, जहाँ पे सम पीपल, उनको सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो होती है पावर की, पोजीशन की, कि किस तरह से अपनी पावर बना के रखे, किस तरह से अपनी इन्फ्लुएंस बना के रखे. दे आर वेरी कॉम्पिटिटिव, दे लाइक टू विन ऑल द टाइम. सो दे आर मोर टुवर्ड्स पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम ऑफ वैल्यूज. फिर कुछ लोग रिलीजन के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू डालते हैं. दे लाइक रिलीजन इज द कोर वैल्यू, जिसके बेसिस पे अपना पूरा का पूरा अपनी आइडियल्स, अपनी सोच, अपना पर्पस डिफाइन करते हैं. सो दे फॉल इनटू दिस कैटेगरी. नाउ ऑक्यूपेशन का, ये स्टडी ने, रिसर्च ने देखा गया है कि ऑक्यूपेशन का बहुत फर्क पड़ता है हमारे वैल्यू सिस्टम में. नाउ फॉर एग्जांपल, अगर कोई पुजारी हुआ, कोई प्रीस्ट हुआ, तो दे विल वैल्यू रिलीजियस वैल्यू मोर. साइंटिस्ट, प्रोफेसर, टीचर्स, ये सब जो होते हैं, डॉक्टर्स, ये सब लोग थ्योरेटिकल वैल्यूज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस पीपल, एंटरप्रेन्योर्स, ये लोग इकोनॉमिक वैल्यूज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. देन आर्टिस्ट जो होते हैं, आर्टिस्ट हुए, एक्टर्स हुए, क्रिएटिव पीपल जो लोग होते हैं, दे आर मोर टुवर्ड्स एस्थेटिक वैल्यूज. साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, चैरिटी वर्कर्स, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सोशल वैल्यूज. एंड पॉलिटिशियंस ऑब्वियसली दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द पॉलिटिकल वैल्यूज. ठीक है. नाउ लेट अस स्किप ओवर टू, मैं रॉकेट सर्वे को फिलहाल स्किप कर रहा हूं. लेट अस स्किप अप ओवर टू मैनेजिंग पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज. के हमारी जो पर्सनल वैल्यूज होती है उसको हम अपनी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू, मतलब एक हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो अपनी वैल्यू होती है उसके साथ कैसे मैच करे, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. नाउ हर एक इंसान, अगर आज आपकी कंपनी में 100 लोग हैं, तो 100 के 100 लोगों का अपना एक पर्सनल बिलीफ सिस्टम, पर्सनल वैल्यू सिस्टम होगा. जैसे मैंने बात की, किसी को हार्डवर्क की अहमियत सबसे ज्यादा होगी, किसी को डिसिप्लिन की अहमियत सबसे ज्यादा होगी, कोई पैसे को बहुत वैल्यू करता होगा, कोई धर्म को, रिलीजन को बहुत वैल्यू करता होगा. तो एवरी इंडिविजुअल एंटर्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद अ पर्सनल वैल्यू सिस्टम. और इसके सामने जैसे ही वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है, उसका क्लैश होता है
ऑर्गेनाइजेशनल की वैल्यूज के साथ। अब ये ऑर्गेनाइजेशनल की वैल्यूज क्या है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम होता है। नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई जॉइन अ कंपनी, और उस कंपनी के अपने काम करने के तौर तरीके, उसका अपना एक वैल्यू सिस्टम है। नाउ व्हेन आई जॉइन दैट ऑर्गेनाइजेशन, मुझे अपने इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से खुद को ढालना होता है। लेट मी गिव यू कॉलेज का एग्जांपल, बिकॉज आप सब लोग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो मुझे शायद सुन रहे हैं। तो जब आप कॉलेज को ज्वाइन करते हैं, नाउ फॉर एग्जांपल इफ यू ज्वाइन अ कॉलेज, अपने अपना एमबीए कॉलेज ज्वाइन किया, नाउ यू आर यूजुअली अ लेड बैक पर्सन। आप ये मानते हैं कि ठीक है, मार्क्स वार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, it is more important that I should enjoy my life, I should have a good time with my friends, and अगर मैं रीजनेबल मेहनत करके पासिंग मार्क्स लेके पास हो जाती हूँ तो इट इज गुड इनफ। ये आपकी वैल्यूज है, यू बिलीव के ठीक है मुझे टॉप नहीं करना है, आई जस्ट वांट टू हैव अ गुड टाइम एंड आई वांट टू क्लियर माय एजुकेशन अच्छे से। वहीं पे अगर आपका कॉलेज, उसकी ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज बहुत स्ट्रिक्ट है, वेयर दे पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, अटेंडेंस, इन सब के ऊपर अगर बहुत जोर डालते हैं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, इन सब के ऊपर बहुत जोर डालते हैं, तो देयर विल बी अ क्लैश। आप बोलेंगे यार मैं कहाँ फंस गई, मैंने तो सोचा था कि भाई कॉलेज लाइफ आराम से आसानी से निकल जाएगी, पर यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जीना ही मेरा खराब हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। अब इसको समझने के लिए तीन तरह की वैल्यूज हमको समझनी पड़ेगी। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल you have to understand what is intended values. Now intended values are the values that a manager carries to the organization. जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कॉलेज का एग्जांपल दे रहा था, तो अगर कोई स्टूडेंट कोई कॉलेज ज्वाइन करता है तो उनकी जो एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम है कंपनी के अंदर, मैनेजर की जो खुद की वैल्यूज है, वो उनका इंटेंडेड वैल्यूज किया कहा जाता है। then these are the ideals that are personally important to that manager or that person to or that employee. However, to be successful in an organization, managers need to learn adopted values. अब ये adopted values क्या होती है? A set of values that are part of the organizational culture that the managers need to learn. कि ऑर्गेनाइजेशन के क्या तौर तरीके, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के ऊपर इंपॉर्टेंस देता है, आपको ये सब चीजें समझनी पड़ेगी। ऑपरेटिव वैल्यूज क्या होता है कि व्हेन द पर्सनल वैल्यूज एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये एक दूसरे के साथ तालमेल में चलती है। मैनेजर की वैल्यूज भी मोर और लेस सेम ही है ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूज के हिसाब से, तो सब कुछ ठीक ठाक है। तो देयर इज अ वेरी गुड कोहेसिव, एकदम अच्छा एक एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना रहता है। वहीं पे अगर मैनेजर की वैल्यूज, इंटेंडेड वैल्यूज आर डिफरेंट देन द अडॉप्टेड वैल्यूज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो क्लैश होता है। तो देयर इज अ वैल्यू क्लैश एंड द मैनेजर फील्स लॉस्ट, दे फील डिससेटिस्फाइड टुवर्ड्स दैट जॉब। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। Now suppose if you are that kind of manager, you believe कि ब्राइब देना, रिश्वत देना गलत है, यू बिलीव कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और किसी भी चीज से, कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, हमें रिश्वत नहीं देनी चाहिए। तो दिस इज अ काइंड ऑफ योर वैल्यू दैट यू फर्मली बिलीव इन टू इट। अभी आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो जहां पे ये माना जाता है कि ठीक है, अगर हमको अपना काम, कोई काम गवर्नमेंट से काम फास्ट करवाना है, तो वहां पे हमको अगर थोड़ी बहुत रिश्वत देनी पड़ जाए तो इट्स कंप्लीटली ओके। नाउ देयर इज अडॉप्टेड वैल्यूज। तो यहाँ पे क्लैश होता है कि अगर आपको अपना कोई काम आपका अटक रहा है, आपकी कंपनी आप पे प्रेशर डाल रही है, व्हाई डोंट यू ब्राइब द ऑफिसर, व्हाई डोंट यू ब्राइब द पर्सन इन चार्ज, तो आपको दिल से अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है कि ठीक है मुझे करना पड़ेगा बिकॉज द जॉब डिमांड्स इट, बट आई एम नॉट हैप्पी डूइंग दिस। तो यहाँ पे यू विल फील वेरी डिससेटिस्फाइड एंड यू विल नॉट बी हैप्पी वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पे अगर आप ऐसा मानते हो कि हमें किसी भी चीज के लिए हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी डिसऑनेस्टी, ब्राइबरी, ये सब चीजों में नहीं घुसना चाहिए, और आपकी कंपनी की भी अगर यही पॉलिसी है कि ठीक है वी विल वर्क हार्ड, वी विल compete हार्ड, बट वी विल नॉट बेंड आवर रूल्स, वी विल नॉट गो अगेंस्ट द ethical conduct, code of conduct of business, तो you will feel very happy, you will be very satisfied, you will become these values will become highly pragmatic operative values, जहाँ पे मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज एकदम साथ ही साथ चल रही है। डिसिप्लिन को देख लीजिए, अगर कोई मैनेजर बहुत डिसिप्लिन्ड है, उसको लगता है कि नहीं हर काम एक तरीके से, टाइम से, अच्छे से होना चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज है कि एकदम लेड बैक एटीट्यूड है, चलता है काइंड ऑफ एटीट्यूड है, अगेन दैट पर्सन विल फील डिससेटिस्फाइड। तो इसी के लिए इंटेंडेड और अडॉप्टेड वैल्यूज साथ में अगर तालमेल के साथ चले तो ऑर्गेनाइजेशंस दे ग्रो एंड प्रॉस्पर व्हेन ऑपरेटिव वैल्यूज आर स्ट्रांग। जब आपकी ऑपरेटिव वैल्यू स्ट्रांग होती है, ये इंटेंडेड और अडॉप्टेड वैल्यूज अगर मिलती जुलती है, तो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छे से आगे बढ़ती है। वैल्यूज के इतने सारे डिस्कशन के बाद लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यूज इन ओबी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्टेक्स्ट में वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर हम बात करते हैं कि एक इंसान की पर्सनल बिलीफ्स की, तो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्टडी दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? Now, first of all, values lay the foundation for understanding of attitudes and motivation as well as influencing our perceptions. Values बहुत मदद करती है लोगों को समझने के लिए
कि हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे स्टेक होल्डर्स को क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज जरूरत है, किस चीज से वो मोटिवेटेड फील करते हैं, किस चीज से वो डीमोटिवेटेड फील करते हैं, क्या चीज, जैसे कि हमने पहले बात की, वैल्यूज से हमारा एटीट्यूड कहीं ना कहीं बनता है, तो क्या चीज फेवरेबल अनफेवरेबल कैसे लोग देखते हैं वो वैल्यू से ही कहीं ना कहीं समझ में आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि वैल्यूज हमें ये समझने में मदद करते हैं व्हाट ऑट एंड व्हाट ऑट नॉट टू बी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट को। वैल्यूज हमें ये समझाते हैं कि क्या होना चाहिए, और मेरे मुताबिक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या नहीं होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया ब्राइबरी का, अगर आप ये मानते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिसऑनेस्टी की, ब्राइबरी की, करप्शन की कोई जगह नहीं है, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू दैट योर ऑर्गेनाइजेशन हैज, तो यू विल हैव अ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड इट। So that is why they play a very important role when understanding the organization. Values imply that certain behaviors or outcomes are preferred over others. ये अवर नहीं, ये और होगा। सो दे बेसिकली से दैट कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं वो हमें ज्यादा पसंद है। अब जैसे कि अगर आप हार्ड वर्किंग होंगे, या आप डिसिप्लिन्ड होगे, या अगर अपना काम समय से पूरा करोगे तो आपको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। तो यही बात वैल्यू से ही समझ में आती है। हम पहले ये बात कर चुके हैं कि वैल्यूज दे इन्फ्लुएंस आवर एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स, they challenge and re-examination of established work values constitute important cornerstones of current management revolution all over the world। मतलब कि पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर आजकल वैल्यूज बहुत रैपिडली चेंज हो रही है। अभी जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको एग्जांपल दिया, एक डिबेट ऑल ओवर द वर्ल्ड है वेदर एम्प्लॉय शुड वर्क हार्ड और वर्क स्मार्ट। अभी जैसे ये वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट 2020 के बाद से बहुत फेमस हो गया है, तो पीपल आर ऑफन डिबेटिंग कि हमको ऑफिस जाके काम करना चाहिए, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट तरीके से ड्रेसअप होके पर्टिकुलर डिसिप्लिन में वैसे काम करना चाहिए, या अगर हम अपना काम कर रहे हैं, अगर हम वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं डिसिप्लिन की जगह या फिर एक फॉर्मेट की जगह, अगर हम रिजल्ट को ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वी आर वैल्यूइंग रिजल्ट ओवर द प्रोसीजर, तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो पूरी दुनिया के अंदर इस समय बहुत बड़ा वैल्यू चर्निंग हो रहा है। देयर इज अ जनरेशनल शिफ्ट दैट वी आर सीइंग कि वेदर यू शुड वर्क हार्ड और यू शुड वर्क स्मार्ट। ये बहुत ऑफन डिबेट में कई बार ऑर्गेनाइजेशन में सुनता हूं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है जिससे पहले कि हम ये टॉपिक को खत्म करूं, वैल्यूज दे डिफर अक्रॉस द कल्चर्स। हर एक कल्चर की वैल्यू सेम नहीं होती, हर एक कल्चर अपनी वैल्यूज को अलग अलग। फॉर एग्जांपल, अमेरिका के अंदर मटेरियलिज्म को, पैसे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी जाती है, तो वहां पे वैल्यूज दे वैल्यू they put a lot of importance on the monetary part of the value, economic values को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। वहीं पे कुछ कल्चर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक टू ईस्ट एशियन कल्चर्स, तो वहां पे हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, रेवरेंस, इन सब चीजों को ज्यादा वैल्यू किया जाता है। तो हर एक कल्चर की अपना अपना वैल्यू सिस्टम होता है, हर एक कल्चर अपने हिसाब से अपनी वैल्यूज को डिटरमाइन करता है, फॉलो करता है। तो with this we are stopping over here with our discussion about values, theoretical discussion about values. Next video में, which I am making a special exclusive video about Rockies value survey, तो Rockies value survey की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। So please click on the next video. Thank you.